जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पौधों में निषेचन के बारे में। पौधों में जनन की प्रक्रिया क्या होती है जी। पौधों में परागण नहीं, निषेचन नहीं, पौधों में परागण होता है। परागण क्या होता है? परागण पराग कोश से निकलने वाले जो पराग कण होते हैं उनको पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, पराग कोश के पराग कोश में जो पराग कण पाए जाते हैं वह वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को परागण कहते हैं। यह दो प्रकार की होती हैं, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण वह पौधे बिना किसी के मदद से अपने ही पौधे के पुष्प को निषेचित करते हैं, उसे स्वपरागण कहते हैं। वहीं परपरागण की बात की जाए, इसमें कीट पतंग किसी न किसी वायु के माध्यम से किसी न किसी अलग से वस्तु की जरूरत पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं परागण होता क्या है। पुष्प के परागकोश पुष्प के परागकोश से परागकण जो निकलते हैं, पुष्प के परागकोश से परागकण के उसी पौधे के उसी पुष्प के अथवा दूसरे पौधे के, जाति वही रहना चाहिए, दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पुष्प के परागकोश से परागकण के उसी पुष्प अथवा दूसरे पुष्प के किसी दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है पहुंचने की क्रिया परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। वहीं जंतुओं में बात की जाए तो इसे परागण नहीं निषेचन कहा जाता है, परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार के होते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं। पहला और दूसरा। पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। स्वपरागण और परपरागण क्या होता है, चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। पहले हम स्वपरागण के बारे में जानेंगे। स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण क्या होता है? एक ही पुष्प के परागकणों के किसी उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर बिना किसी मदद के गिर जब वो वर्तिकाग्र पर गिरता है तो इसी को स्वपरागण कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्वपरागण के बारे में जान लेते हैं।
इसका नोट्स इसी प्रकार आप बनाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वपरागण क्या होता है? एक ही पुष्प के एक ही पुष्प के पराग कणों पराग कणों पराग कणों के उसी पुष्प अथवा या उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया स्वपरागण कहलाता है। स्वपरागण किसे कहते हैं? चलिए इसे पहले डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, फिर इसकी परिभाषा को दोबारा देखेंगे। स्वपरागण, कोई यह पौधा है, एक पौधा या पौधे का फूल है, एक ही पौधे के इसी पौधे का परागकण इसी पौधे के पुष्प पे गिरकर या फिर इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर जब गिरता है तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। आसान भाषा में समझाया जाए तो उसी पौधे की जो परागकण होते हैं उसी पौधे के किसी ना किसी पुष्प पर गिरना या फिर उसी पुष्प पर गिरना जिस पुष्प से परागकण निकला है उसी को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण क्या एग्जाम्पल, चलिए देख लेते हैं। इसके परिभाषा को एक बार फिर से देखते हैं। एक ही पुष्प के परागकणों के उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया स्वपरागण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। सदाबहार सदाबहार मूंगफली खट्टी बूटी तेरे संग रहना है, गुल मेहंदी तेरे संग रहना है तेरी आदि। स्वपरागण के एग्जाम्पल सदाबहार, मूंगफली, खट्टी बूटी, गुल मेहंदी आदि। स्वपरागण के बारे में हमने एकदम आसान भाषा में आपको समझाया। अब पर परागण के बारे में जानते हैं, फिर इसमें अंतर क्या क्या है उसके बारे में आगे जानेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल भी हो गया सदाबहार, मूंगफली, खट्टी बूटी, गुल मेहंदी आदि।
अब चलिए पर परागण के बारे में जानते हैं। पर परागण क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह 12th क्लास 12 और 10वीं बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तेरे संग रहना है। परागण का टॉपिक चल रहा है। ये भी मिट गया मुझसे। मुझसे जो नजरें चुराना। स्वपरागण हो गया। अब इसके दूसरे परागण के बारे में जानेंगे। पर परागण पर परागण क्या होता है। पुष्प के एक पुष्प के परागकणों के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प। चलिए इसे डायग्राम के माध्यम से पहले समझाते हैं। यह दो पौधा है, इसमें फूल लगे हैं। इसका जो परागकण है, इस पौधे का परागकण इस पौधे को परागण ना करके यहाँ का जो परागकण है या दूसरे पौधे पे आके गिरे तो इसे पर परागण कहते हैं। यह क्रिया वायु के माध्यम से, कीट के माध्यम से, जल के माध्यम से, कई प्रकार से यह क्रिया हो सकता है। वायु के माध्यम से यह यहां तक पहुंचा या फिर कीट के माध्यम से यहां तक पहुंचा। यह खुद के पौधों को ना निषेचित करके, परागण करके या दूसरे पौधे को निषेचित करता है, इसी को पर परागण कहते हैं। तो चलिए अब इसे थ्योरी के माध्यम से समझते हैं, परिभाषा के माध्यम से अब इसे समझते हैं। तेरे संग रहना। तो चलिए इसके थ्योरी के बारे में जानते हैं। एक पुष्प के परागकणों के उसी जाति पौधे की वही रहनी चाहिए। जाति बदलेगा तो परागण नहीं होगा, क्योंकि हर एक पुष्प का, हर एक पौधे का जीन अलग अलग होता है। उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प को, दूसरे पौधे के दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया पर परागण कहलाता है। एक ही पुष्प के परागकणों के उसी जाति के दूसरे पौधे, जाति वही रहना चाहिए, दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया
पर परागण कहलाता है। पर परागण कितनी विधि द्वारा हो सकता है, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। कीट द्वारा, कीट द्वारा किन किन पौधों का परागण होता है, चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं। कीट द्वारा परागण सूर्यमुखी, गेंदा आदि, सूर्यमुखी, गेंदा आदि। वहीं परागण वायु द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है। दूसरा, वायु द्वारा। कीट द्वारा परागण किसमें हो रहा था, सूर्यमुखी, गेंदा। वहीं वायु द्वारा परागण की बात की जाए, गेहूं, जौ, धान आदि। गेहूं, जौ, धान, मक्का आदि। जल द्वारा भी जल द्वारा भी परागण होता है। वहीं गिलहरी द्वारा भी परागण होता है, गिलहरी द्वारा भी परागण होता है। यह परागण गिलहरी द्वारा किसमें होता है, बबूल में, आम आदि में, सेमल आदि में वायु द्वारा परागण, गिलहरियों द्वारा परागण होता है। तो हमने परागण के बारे में, स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है, इसके बारे में जाना। अब इसके अंतर के बारे में जानेंगे। स्वपरागण और पर परागण में अंतर क्या है। स्वपरागण और पर परागण में अंतर। तेरे संग रहना है, तेरी जज्बातों में तेरी। पर परागण, स्वपरागण। पर परागण और स्वपरागण क्या होता है। यह दो अलग पौधों में होता है। पर परागण जो होता है यह अलग अलग पौधों पर होता, लगे फूलों से होता है। या फिर यह कह सकते हैं यह अलग अलग पौधों पे, जो अलग अलग पौधों को यह निषेचित करता है, एक ही जात के अलग पौधों को निषेचित करता है। यह दो अलग अलग या दो अलग अलग पौधों पर लगे फूलों को पौधों पर लगे पुष्प या फूलों को फूलों को निषेचित करता है, या फूलों को के बीच यह परागण होता है। तेरे संग रहना है, तेरे। अब वहीं स्वपरागण की बात की जाए। स्वपरागण एक ही पौधे के पुष्प पर यह परागण होता है, एक ही पौधे के
पुष्प पर या पुष्प के बीच होता है। वहीं दूसरे पॉइंट की बात की जाए, इसका दूसरा पॉइंट क्या है? पराग कणों को दूसरे फूलों तक पहुंचने में पराग कणों को दूसरे पौधे के फूलों तक पहुंचने में किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वहीं स्वपरागण की बात की जाए तो उसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता, बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका इसमें वायु के द्वारा, वायु, जल, कीट आदि और वहीं इसकी बात की जाए, इसमें किसी बाह्य किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं होती है। इसमें किसी भी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। स्वपरागण में किसी भी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। वहीं पर परागण में बात की जाए, इसमें बाह्य साधन की आवश्यकता होती है। इसमें जल, वायु, कीट पतंग आदि की आवश्यकता होती है। एक ही पुष्प के पुमंग, एक ही पौधे के जो पुष्प होते हैं उसके पुमंग एवं जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। इसमें जो होता है, एक ही पुष्प के, इसीलिए स्वपरागण नहीं होता है। एक ही पुष्प के पुमंग, पुमंग यानी पुंकेसर हुआ, जायांग, स्त्रीकेसर अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। इसीलिए इसमें स्वपरागण नहीं होता। वहीं स्वपरागण की बात की जाए, इसमें जायांग, पुमंग एवं जायांग, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर परिपक्व यानी पूर्ण रूप से या
परागण के लिए परिपक्व हो जाते हैं, परागण के लिए यह पूर्ण रूप से वृद्धि कर लेते हैं। पुमंग एवं जायांग परिपक्व एक साथ या एक समय पर परिपक्व होते हैं। इसके चौथे पॉइंट की बात की, तीसरा पॉइंट, पर परागण में एक ही पुष्प के पुमंग एवं जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। वहीं स्वपरागण की बात की जाए, इसके जो पुमंग एवं जायांग होते हैं एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। वहीं इसके चौथे पॉइंट की बात की जाए, इसका पर परागण की जो पुष्प होती हैं वह अधिक चटकीले रंग का होता है। इसमें मकरंद जो होता है वह अधिक पाया जाता है, मकरंद अधिक पाया जाता है, या चटकीले रंग का होता है या सुगंधित भी होता है। वहीं स्वपरागण की जो पुष्पें होती हैं वो छोटी तथा उसमें मकरंद नहीं पाया जाता है, क्योंकि रंगीन होने के कारण कीट पतंग इत्यादि आकर्षण होंगे, जिससे परागण करने में इन्हें आसानी होगी। इसमें इसके पुष्प बड़े और चटकीले रंग के होते हैं। इसमें मकरंद अधिक पाया जाता है। इनके जो पुष्प होते हैं बड़े होते हैं और चटकीले रंग के होते हैं, रंगीन होते हैं, इसमें मकरंद अधिक पाया जाता है। और वहीं स्वपरागण की बात की जाए, इसके पुष्प छोटे तथा कम आकर्षक होते हैं। इसमें मकरंद नहीं पाया जाता। इसके पुष्प छोटे तथा कम आकर्षक होते हैं, इसमें मकरंद नहीं पाया जाता है। वहीं पर परागण की बात की जाए, इसके पुष्प बड़े चटकीले रंग के आकर्षक होते हैं, इसमें मकरंद अधिक पाया जाता है। पर परागण में के उत्पन्न बीज जो होते हैं वह अधिक मजबूत होते हैं या स्वस्थ कह सकते हैं, और इनके जो बीज होते हैं वो नई नई जातियों के बनते रहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग एक ही जात के अलग अलग पौधों पे होते हैं, जिससे इनका पोषण भरपूर रूप से होता है।
परागण से उत्पन्न बीज पर परागण से उत्पन्न बीज स्वास्थ्य एवं स्वस्थ होते हैं एवं नई जातियां उत्पन्न होती है। नई जातियां उत्पन्न होती हैं। और वहीं स्वपरागण की बात की जाए, स्वपरागण इसमें से उत्पन्न बीज कमजोर एवं कमजोर होती हैं एवं नई जाति बीज की नई जातियां उत्पन्न नहीं होती एवं नई जातियां उत्पन्न नहीं होती है। इसका 5वां पॉइंट, पर परागण से उत्पन्न बीज स्वास्थ्य एवं नई जातियां उत्पन्न होती हैं। वहीं स्वपरागण की बात की जाए, इसमें से उत्पन्न बीज कमजोर एवं नई जातियां उत्पन्न नहीं होती। चलिए इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। यह दो अलग अलग पौधों में लगे फूलों के बीज होते हैं, फूलों के बीज होते हैं। वहीं स्वपोषण की बात की जाए, एक पौधे के पुष्प के बीज होते हैं, एक पौधे के उसी पौधे के अलग पुष्प से भी हो सकते हैं। और वहीं पर परागणों के को दूसरे फूलों तक पहुंचने में किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वायु, जल, कीट, पतंग इत्यादि की आवश्यकता जरूर होती है। इसमें किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा पॉइंट, एक ही पुष्प के पुमंग व जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। तीसरा, इसमें पुमंग एवं जायंग एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। चौथा, इसमें पुष्प बड़े और चटकीले रंग के एवं आकर्षक होते हैं। इसमें मकरंद अधिक पाया जाता है। इसके पुष्प छोटे तथा कम आकर्षक होते हैं, मकरंद नहीं पाया जाता। पर परागण से उत्पन्न बीज स्वास्थ्य एवं नई जातियां उत्पन्न होती हैं। इसमें से उत्पन्न बीज कमजोर एवं नई जातियां उत्पन्न नहीं होती हैं। तो आज हमने स्व परागण एवं पर परागण के बारे में जान लिया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पौधों में अंकुरण किस प्रकार होता है, निषेचन किस प्रकार होता है, परागण किस प्रकार होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।